श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18वां श्लोक 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्याप्रश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन या अनादि अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भक्त अपने सभी कर्म एक परमेश्वर को ही समर्पित करता है। यदि वह भूल से कोई दूषित कर्म भी करता है तो जैसे गंगा नदी के पवित्र जल में नालों का दूषित जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है, इस प्रकार भक्त और भगवान के एक रूप हो जाने से वह दूषित कर्मों के फल से मुक्त रहता है, अर्थात उनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। संसार का कोई भी पद स्थायी नहीं है, मात्र ब्रह्म पद ही चिरस्थायी है। यह तीनों कालों में चिरस्थायी है। भक्त उसी पद को प्राप्त करता है। एक संत ने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी जानता है कि जलते उपजे अनेक तरंगा, कनक भूषण कीने बहुरंगा, सहस घटा में एक आकाश, घट फूटे तो ओही आकाश। जैसे जल में अनेक तरंग और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, परंतु वास्तव में ये सभी हैं पानी। जिस प्रकार विभिन्न आभूषणों में एक ही स्वर्ण होता है, जैसे सभी घटों में विद्यमान आकाश घटों के टूटने पर पुनः महाकाश में मिल जाता है, इसी प्रकार यह सारा प्रसार एक ही ब्रह्म का है और वह ब्रह्म पद ज्ञान की प्राप्ति से ही मिलता है। भगवान इन श्लोकों में उपदेश देते हैं कि भक्ति से ही हम उसकी प्रसन्नता उपलब्ध कर सकते हैं। हम संसार में मालिकों, अधिकारियों, मंत्रियों और शासकों की प्रसन्नता पाने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, किंतु अपने वास्तविक प्रभु या मालिक की प्रसन्नता पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, जिसके करने से हम स्वयं तद्रूप या उसी का स्वरूप हो जाएं। रावण कितना विद्वान, शक्तिशाली और बलवान राजा था। देवगण भी उससे डरते थे, किंतु राम भक्त अंगद ने अपनी भक्ति के बल से उसे उसी की सभा में लज्जित कर दिया। उसने उसे मृत्युपिंड, मुर्दा या शव कहकर संबोधित किया और कहा, हे रावण, मैं तो चाहता हूँ कि तुझे एक थप्पड़ मारकर सीधा कर दूँ, तेरी लंका को उठाकर सागर में डुबो दूँ और तेरे सभी सगे संबंधियों राक्षसों का संहार कर माता सीता को भगवान राम के पास ले जाऊँ। किंतु भगवान राम की ऐसी आज्ञा मुझे प्राप्त नहीं हुई है, परंतु यदि मैं ऐसा करूँ भी तो उसमें कोई पराक्रम नहीं है। तू तो पहले ही मृतपिंड है और मृतपिंड को मारने में भला क्या पराक्रम। तब अंगद ने उसे बताया कि 14 प्रकार के व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृतकों के समान हैं। पहला है शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, दूसरा है कामी पुरुष, तीसरा है धन होते हुए भी कृपण, चौथे मूर्ख, पांचवा अति विपन्न के समान, छठा है सर्वत्र निंद्य, सातवां है अति वृद्ध जो सदा दूसरों पर निर्भर है, आठवां है सदा रोगी, नौवां है सदा क्रोधी जो अजगर के समान जलते रहते हैं, 10वां है परमेश्वर से विमुख, 11वां है संत और वेद विरोधी, 12वां है जो केवल अपने ही पालन पोषण में लगे रहते हैं और अन्यों के दुख सुख की कोई चिंता नहीं करते, 13वां है निंदक, 14वां है सदा पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति। अंगद ने कहा, हे रावण,
तू ही बता कि उपयुक्त दुर्गुणों में कितने तुझ में व्याप्त हैं, इसलिए जीवित रहते हुए भी तू मृतक के समान है। सच्चाई में इतना बल है कि महाबलवान मेघनाथ जैसे पुत्र के सम्मुख अंगद ने ये शब्द उच्चारण किए। यदि हमें भी उन्नति की कामना है तो यह ईश्वर की भक्ति से ही पूर्ण होगी, क्योंकि परमेश्वर जिस पर प्रसन्न होता है उसे वह अपने साथ एकाकार कर लेता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त भी कर देता है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति कितना भी प्रसन्न क्यों न हो तो भी वह उसे अपने जैसा नहीं बना सकता, किंतु भगवान प्रसन्न होते हैं भक्त पर तो उसे तुरंत एक रूप बना देते हैं, एकाकार कर देते हैं। इति ओम शांति 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 ही।